नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में मजा आता है। देश तोड़ो, दल तोड़ो, समाज तोड़ो, संप्रदाय तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, जाति जाति को तोड़ो, गांव गांव को तोड़ो, यही उनका काम है। और सबको साथ लेकर के, प्रेम से, विश्वास में लेकर के काम करना, ये बीजेपी का चरित्र है। जोड़ना ये हमारे स्वभाव में है और हमारे संस्कार में है। जब छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, इस राज्य का क्या हाल हुआ था उसको जरा याद कीजिए। 3 साल कैसा कारोबार चलाया गया, नए नए पैदा हुए राज्य को किस प्रकार से तबाह करने के कारसे रचे गए, क्या क्या खेल हुए, ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। और उस दिनों में यहां काम करता था, मुझे मालूम है कैसा जुल्म चलता था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता आवाज उठाए तो पुलिस का उपयोग करके उसकी ऐसी पिटाई की जाती थी, 6-6 महीने तक अस्पताल से बाहर नहीं निकलता। आए दिन सामान्य नागरिकों पर सरकार के लोग जुल्म करते। ये जुल्म का वो समय मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नंद कुमार साय जैसे लोग 6-6 महीने बिस्तर पर रहे थे, इतना उनकी पुलिस ने मारा था। उसे आदिवासी को भी बख्शा नहीं था, ऐसा जुल्म किया। भाइयों बहनों, 10 साल से डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपकी सेवा की। मैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घदृष्टा हैं, आप समझदार हैं, भलाई किसमें है, बुराई किसमें है, ये आप भली भांति समझते हैं। और इसीलिए उस 3 साल के अनुभव के कारण आपने छत्तीसगढ़ को उस शासन से मुक्त करा करके डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों में सुपुर्द कर दिया। यह आपका निर्णय इतना अच्छा था कि आज छत्तीसगढ़ विकास के अंदर उसने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी। मित्रों, एक जमाना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और उस समय ये मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी था, वो बीमारू राज्य बोला जाता था। आप मुझे कहिए भैया, क्या आज छत्तीसगढ़ का नाम बीमारू राज्य में है क्या? बीमारू राज्य से बाहर निकले कि नहीं निकले? विकास के रास्ते पर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है? नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माता बहनें सुरक्षा का अनुभव कर रही है कि नहीं कर रही है? भाइयों बहनों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने भाजपा पर भरोसा किया, आपने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास किया। और जितना आपने हमें प्रेम दिया, जितना आपने हम पर विश्वास किया, उसको हमने प्याज समेत विकास के रूप में आपके चरणों में प्रस्तुत कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ दिया। कोई खून खराबा नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली, टीयर गैस नहीं चले, किसी को सत्याग्रह नहीं करना पड़ा, जेल जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं। आराम से सोने की थाली में छत्तीसगढ़ हमें मिल गया। और मजा देखिए, नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है।
आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, चरित्र देखिए। अटल जी के 3 राज्य बने, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, और जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। बिहार में से झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था। सबको साथ लेकर के, प्रेम से, समझा बुझा करके, विश्वास में लेकर के काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जोड़ना, ये हमारे स्वभाव में है, हमारे संस्कार में है। कांग्रेस, उनको तोड़ने में ही मजा आती है। देश तोड़ो, दल तोड़ो, समाज तोड़ो, संप्रदाय तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, जाति जाति को तोड़ो, गांव गांव को तोड़ो, यही कहा। अभी देखा नहीं आंध्र में क्या हुआ? एक तेलंगाना बनाने गए, एक तेलंगाना, अभी भी जो पुराना आंध्र है, सीमांध्र है, वहां कर्फ्यू लगे रहते हैं, आंदोलन चल रहा है, और दिल्ली को सीमांध्र के लोगों की पीड़ा सुनने का समय नहीं है, समय नहीं है। उनकी क्या मुसीबत है, वो कहना क्या चाहते हैं? ये दिल्ली के शहंशाह 7वें आसमान पे अहंकार चढ़ गया है कि वे सीमांध्र के नागरिकों की तकलीफ तक सुनने को तैयार नहीं है। और पूरा तेलंगाना को भी मुसीबत है, सीमांध्र को भी मुसीबत है। क्या ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है कि तेलंगाना को भी खुश करे, सीमांध्र को भी खुश करे? इनकी जिम्मेवारी है। अटल जी ने किया था, भाजपा ये करता रहा है, पर उनकी तो राजनीति ही तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यही उनका काम है। आपके सपनों को भी तोड़ो, आपके भविष्य को भी चूर चूर कर दो, यही उनका काम है। और इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में गलती से भी इनको घुसने मत देना। भाइयों बहनों, कुछ लोग एक कांग्रेस की विशेषता है, बागियों को खड़ा कर देना, बागियों को पैसा देना और उसे वोट कटरों को वादा कर देते। इस जिले में किसी वोट कटर को बड़े बनने मत देना, बागियों को बड़ा मत देना, किसी पार्टियों को बड़ा मत देने दो भैया। ये सारे लोग जो अपनी पार्टी के नहीं हुए तो आपकी कैसे हुए? जो दल से गद्दारी करें वो आपके दिल से भी गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पनाह मत देना। ये कांग्रेस का जो कल्चर है, किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ की धरती को तबाह कर देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, हमें विकास करना है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हम कहीं पर भी अच्छा होता है तो सीखने का प्रयास करें। हमारे बीच विकास की स्पर्धा होती है। छत्तीसगढ़ कहता है कि हम गुजरात से आगे निकल जाएंगे, गुजरात कहता है हम मध्य प्रदेश से आगे निकल जाएंगे, गोवा कहता है मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों से आगे निकल जाऊंगा। जहां जहां हमें काम करने का मौका मिलता है, हम हर एक से कोई भी अच्छी बात है तो सीखते, हमारी कोशिश है।
हमें कोई राजकीय छुआछूत नहीं होती है। एक बार मैंने मेरे राज्य में नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने एक अच्छा काम किया, मैंने बुलाया। मैं हमको समझाओ ये कैसे किया, हमको सीखना है। एक बार केरल के अफसर को मैंने बुलाया, वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन उस अफसर ने एक अच्छा काम किया। तो मैंने अफसर को बुलाया गुजरात, 2 घंटे बैठा, उसको सुना, मैंने समझा। अरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई अच्छा काम होता है, सीखना चाहिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ईडीएस की सिस्टम में इतना बढ़िया काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा, सुप्रीम कोर्ट ने गौरव किया। हमने जब जाना, मैंने रमन सिंह जी को विनती की, मैंने कहा भाई आपके जो ये काम करने वाले 2 अफसर हैं उनको मेरे पास भेजो, हम सीखना चाहते हैं। हमने गुजरात में छत्तीसगढ़ के सीखने की योजना बनाई और हमने सीखा। मित्रों, विकास की स्पर्धा होनी चाहिए देश में। एक राज्य कहे मैं इतना विकास किया तो दूसरा कहे चल ठीक है अगले साल मैं करके दिखाऊंगा, तो तीसरा राज्य कहे नहीं मैं इसमें आगे बढ़ के निकालूंगा। देश में ये माहौल बनना चाहिए। अभी क्या माहौल बना है? कांग्रेस की सरकारों में स्पर्धा है, लेकिन किस स्पर्धा? कुशासन की स्पर्धा, भाई भतीजेवाद की स्पर्धा, भ्रष्टाचार की स्पर्धा, लूट खसोट की स्पर्धा, जनता पर जुल्म करने की स्पर्धा। जितनी बुराइयां हैं उन्हीं बुराइयों को लेकर के वो चल रहा है। देखिए मैडम यहां आई थी, और मैडम ने क्या बोला? मैडम कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ाया। ये आपके गले उतरता है? नहीं, ये बात आपके गले उतरती है? किसी छत्तीसगढ़ वाले को गले उतरती है? सारा हिंदुस्तान जानता है अगर माओवाद नक्सलवाद के खिलाफ सीना तान करके कोई लड़ने की ताकत रखता है तो उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर रमन सिंह है। और मैडम सोनिया जी, आप हमारा हिसाब मांग रही हो। पशुपति से लेकर के तिरुपति तक माओवाद आए दिन हिंदुस्तान के सैकड़ों जिलों को तबाह कर रहा है, नक्सलवाद तबाह कर रहा है। आपकी दिल्ली में सरकार है, जिम्मेवारी आपकी है। आपने क्या किया? इतना ही नहीं, अटल जी की सरकार ने माओवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक कोटा का कानून बनाया। मैडम सोनिया जी, आपने चुनाव में माओवादियों को वचन दिया था, नक्सलवादियों को वचन दिया था, आतंकवादियों को वचन दिया था। देश जानना चाहता था कि आपने वचन दिया था कि आप दिल्ली में सरकार आते ही माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ जो कोटा का कानून है उसको हटा दोगे। और भाइयों बहनों, उन्होंने आते ही आपको दिए हुए किसी वचन का पालन नहीं किया। आपको उन्होंने 100 दिन में महंगाई हटाने का वचन दिया था, 100 दिन में महंगाई हटाने के लिए कहा था, महंगाई हटी, वचन पूरा किया। उन्होंने आपके नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, वादा निभाया।